नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अंकित चौहान एक बार फिर स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल ग्रामीण हेल्प अंकित चौहान में। उम्मीद है साथियों आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, मैंने आपको कल बताया था आरटीआई अधिनियम की धारा 6(3) के बारे में। आरटीआई अधिनियम की धारा दोस्तों 6(3) के बारे में अक्सर जो लोग भी आरटीआई लगाते हैं या जो लोग आरटीआई अच्छे जानकार हैं तो वो भली भांति इस धारा से परिचित होंगे। और जो ये धारा है दोस्तों वाकई में बड़ी काम की है, क्योंकि इसमें दोस्तों आपको जो आपका आरटीआई आवेदन है, यदि आपको ये नहीं पता है कि हमें किस विभाग को भेजना है, कहाँ भेजना है, तो आप सीधे ही डीएम को भेज दीजिए। कलेक्टर को सभी जानते हैं, डीएम कार्यालय जन सूचना अधिकारी को भेज दीजिए। अब दोस्तों डीएम कार्यालय जन सूचना अधिकारी की ड्यूटी होगी कि वो जो आपका आरटीआई आवेदन है वो संबंधित विभाग को भेजे और 5 दिवस के अंदर भेजे, अर्थात 5 दिन के अंदर भेजे और उसकी एक कॉपी, एक प्रति आपको भी प्राप्त कराए कि साहब हमने जो आपका आरटीआई आवेदन है ये फला विभाग को भेज दिया है, फला विभाग के जन सूचना अधिकारी को भेज दिया है और ये इसकी कॉपी है। तो ये तो होगी दोस्तों एक बात। लेकिन दोस्तों साथ ही साथ जो धारा 6(3) के तहत जो इसके सबसेक्शन 1 है और सबसेक्शन 2 है, इनको समझना दोस्तों अति आवश्यक है। यदि आप इनको समझ लेते हैं धारा 6(3) के सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 को, तो मैं समझता हूं दोस्तों आप एक अच्छा जो है परफॉर्मेंस कर सकते हैं सूचना आयोग में या फिर किसी भी अपीली अधिकारी के दफ्तर में जाकर। मान लीजिए आपको कहीं बुलाया जाता है तो आप दोस्तों उसका आधार बता सकते हैं, धारा 6(3) में और क्या क्या लिखा है, अगर यदि आप उसको जानते हैं तो आप सब बता सकते हैं। तो अब दोस्तों जो धारा 6(3) का जो सबसेक्शन 1 है ये मैं आप लोगों के सामने पढ़ने जा रहा हूँ। ये आरटीआई अधिनियम है और ये आरटीआई अधिनियम में जो लिखा है दोस्तों मैंने आपको पहले बताया था, मैं वही आप लोगों को पढ़कर बताता हूँ और अपनी तरफ से इसमें कुछ ऐड नहीं करता हूँ। देखिए दोस्तों, जो किसी अन्य लोक प्राधिकारी द्वारा धारित है या जिसकी विषय वस्तु किसी अन्य लोक प्राधिकारी के कर्तव्यों से अधिक निकट रूप से संबंधित है, वहाँ वह लोक प्राधिकारी जिसको ऐसा आवेदन किया जाता है, ऐसे आवेदक या उसके ऐसे भाग को जो समुचित हो उस अन्य लोक प्राधिकारी को अंतरित करेगा और ऐसे अंतरण के बारे में आवेदक को तुरंत सूचना देगा। ये तो हो गया दोस्तों एक। परंतु यह है कि इस उपधारा के अनुसरण में किसी आवेदन का अंतरण यथासाध्य शीघ्रता से किया जाएगा, किंतु किसी भी दशा में आवेदन की प्राप्ति की तारीख से 5 दिनों के पश्चात नहीं किया जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए ये क्या कह रहे हैं। मान लीजिए आपने कोई सूचना डीएम कार्यालय से मांगी। एक एग्जाम्पल मैं आपको दोस्तों दे रहा हूँ। आपने डीएम कार्यालय से कोई सूचना मांग ली और 2 बिंदुओं की वो आपने सूचना मांगी या फिर 4 बिंदुओं की मांगी। अब डीएम कार्यालय जब आपका आवेदन प्राप्त हुआ तो डीएम कार्यालय ने जब आपके आवेदन का अवलोकन किया तो उन्होंने ये पाया कि ये सूचना 2 बिंदुओं की हमारे कार्यालय से है, यद्यपि आपको इसका पता नहीं है। तो दोस्तों इस सेक्शन के तहत डीएम कार्यालय की ड्यूटी होगी कि जो 2 सूचना उनके कार्यालय में है, उनके अभिलेखों में है, वो सूचना आपको तत्काल उपलब्ध करा दें और जो शेष 2 सूचना रह गई 2 बिंदुओं की, वो जिस अधिकारी से संबंधित है, जिस कार्यालय में वो सूचना है, उसको आपका पत्र 5 दिन के अंदर अंतरित कर दे और उस अंतरित करने की एक कॉपी आपको भी भेज दे। तो ये साथियों आरटीआई अधिनियम की धारा 6(3) के सबसेक्शन 1, 2 की शक्ति है। थोड़ा सा करना ये है साथियों कि आपको इस पर ध्यान देना है, थोड़ा सा इन सेक्शन को समझना है और थोड़ा दोस्तों धैर्यपूर्वक कार्य करना है। होता क्या है साथियों कि कई बार जो आरटीआई आवेदन करता है वो थोड़ा सा जल्दबाजी कर देते हैं, जबकि दोस्तों जब भी आप कोई सूचना मांगते हैं तो देखिए दोस्तों आपको जब सूचना मांग रहे हैं तो थोड़ा सा आपको धैर्य रखना पड़ेगा, क्योंकि आज की जो स्थिति है दोस्तों, आज जन सूचना अधिकारी को ले लीजिए, आप लोग सूचना अधिकारी को ले लीजिए, केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी को ले लीजिए, वो आरटीआई एक्ट के प्रति
और नागरिकों के प्रति उतनी अच्छी नहीं है जितना होना चाहिए दोस्तों मैं एक नागरिक होने के नाते मैंने भी कहीं आरटीआई फाइल की है और मैंने ये पाया है दोस्तों, मैं तो इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि जो आरटीआई आवेदन करता होता है दोस्तों, उसको समाज में एक अलग पहचान देने की कोशिश होती है। दूसरा, जो स्थानीय अधिकारी होते हैं उस व्यक्ति को ध्यान में रखते, उस पर नज़र रखते, उसको ऐसे नज़र रखा जाता है उसके ऊपर जैसे वो कोई आतंकवादी हो। जबकि दोस्तों ये लोग अनेक प्रकार के बड़े बड़े भ्रष्टाचार करते हैं और तमाम आप सभी लोग जानते ही हो, ये बात किसी से छुपी नहीं है। लेकिन फिर भी ये लोग हुजूर है, जो है महान है ना, जहाँपना है। तो अब ये दोस्तों सिस्टम की नाकामी है कि ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं होती। ये दुर्भाग्य है इस देश का कि ऐसे महापुरुष भी यहीं रह रहे हैं और ये समझते हैं कि अंग्रेज़ों का ज़माना है और अंग्रेज़ों के ज़माने के जो है जेलर हम हैं। जेलर नहीं बल्कि ये अपने आप को पूरा सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस समझते हैं दोस्तों उस समय का, कि हम जो कहेंगे वही सही है और हम जो कहेंगे वही कानून है। आरटीआई कानून या फिर कोई अन्य कानून भी इनके लिए कोई मायने नहीं रखता है। अभी आपने दोस्तों एक बरेली का वीडियो भी वायरल हो रहा था जिसमें एसडीएम महोदय जो है फरियादी को अपने ऑफिस में ही दोस्तों मुर्गा बना रहे हैं। तो ऐसे तो दोस्तों एसडीएम है, एक एसडीएम दोस्तों एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की ये स्थिति है कि फरियादी को अपने कमरे में मुर्गा बनाए और उसके साथ अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करे, वो बदतमीजी करे। तो दोस्तों ऐसे बदतमीज एसडीएम के खिलाफ भी अपराध दर्ज होना चाहिए और कड़ी से कड़ी दोस्तों कार्रवाई होनी चाहिए। तो दोस्तों सवाल आरटीआई एक्ट का भी नहीं है, लेकिन दोस्तों एक लोकतांत्रिक देश में, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में जहाँ इतनी बड़ी संख्या में लोग रहते हो और सभी धर्मों के लोग रहते हो, लोगों के साथ इस तरह से भेदभाव और कानून में जो चीज़ बताई गई है उस कानून का सम्यक रूप से पालन ना किया जाना, ये बिल्कुल ही दोस्तों जो है विधि विरुद्ध व्यवस्था है और इसमें बदलाव होना चाहिए। सरकारों को इसमें आगे आके दोस्तों एक्शन लेना चाहिए ऐसे लोगों के खिलाफ जो लोग आरटीआई एक्ट का दुरुपयोग कर रहे हैं या फिर जो आरटीआई एक्ट के जो प्रावधान है उनको लागू नहीं होने दे रहे हैं, या फिर जन सूचना अधिकारी जो है 30 दिन के अंदर सूचना नहीं दे रहे हैं, या फिर अपीलीय अधिकारी हो जो सुनवाई नहीं कर रहे हैं दोस्तों, तो वो भी इसमें दोषी है। और दोस्तों साथ ही राज्य सूचना आयोगों के लिए भी कोई समय सीमा निर्धारित हो दोस्तों, क्योंकि सेकंड अपील में लगभग 2 से 3 साल लगा देते हैं दोस्तों। जिस सूचना की आज आवश्यकता है और वो 3 साल 4 साल के बाद सूचना मिल रही है, तो दोस्तों उस सूचना को लेकर आम आदमी करेगा क्या दोस्तों। देर से मिला न्याय साथियों अन्याय के बराबर होता है, और जिस व्यक्ति को कोई पीड़ा होती है तो उसको कितनी पीड़ा है दोस्तों, कैसी पीड़ा है, वह बात तो दोस्तों वही व्यक्ति बता सकता है। साथियों मैं हूं अंकित चौहान, यूट्यूब चैनल ग्रामीण हेल्प अंकित चौहान से। मैं फिर मिलता हूं आपसे किसी दूसरी वीडियो में। हमारा सादर नमस्कार स्वीकार कीजिए दोस्तों।